हाँ, तो अब है मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा क्या होता है, ये वयस्कों में होता है। अब इसमें ना हाथ पैर ना पूरा फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है, बहुत अजीब होता है ये बीमारी। अब इसके बाद इसका अधिकता से होता है ग्रेव डिसीज। ग्रेव डिजीज भी लगभग सेम ही है, समझ सकता है। पैर हाथ फूलना उलना क्या होगा, शुरू होगा इसका अधिकता से। कमी से ये वयस्कों का हाथ पैर फूलता है, अधिकता से बड़ा या छोटा सब में होता है, ठीक है। हाथ पैर फूल जाना, चमड़ा स्किन अजीब टाइप का हो जाना, ये सब बीमारी होता है, ये ग्रेव डिसीज बोलते हैं। सर्च कर लो गूगल में, फोटो देख लो, समझ में आ जाएगा। आ जाओ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। नाम में है गोनेड्स। अब गोनेड्स दो टाइप में होगा, नर में होता है टेस्टिस, जहां से लड़का लोग पेशाब करता है, और फीमेल में होता है ओवरी, जिसको अंडाशय बोलते हैं, जहां से फीमेल लोग का, ऐसे समझो लड़का का मेन पार्ट, लड़की का मेन पार्ट, ये लड़का का मेन पार्ट, ये लड़की का मेन पार्ट। अगर डिटेल वीडियो चाहिए इन दोनों के बारे में तो कमेंट जरूर करना, यहाँ डिटेल में जानना, जरूर बताएंगे। सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बता रहे है, मतलब थोड़ा बहुत। अब देखो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन 4 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एफएसएच 4 होना तो चाहिए, और 4 है, एडीएच भी है, एडीएच तो अलग है, यहाँ 3 दिया, कोई बात नहीं, चलो 3 ही पढ़ते हैं। एफएसएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिख लेना फुल फॉर्म। फिर आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, फिर आता है लियोट्रोपिक हार्मोन। ये 3 हार्मोन का फ्लो करता है कौन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। मतलब ये ब्रिसन से ये 3 प्रकार का हार्मोन होता है। जैसे कि गोनेडोट्रोपिक का फर्स्ट पार्ट है एफएसएच, ये मेल में पाया जाता है। मेल का जो, जिसको तुम लोग बोलता होगा अखरोट, जो डोलते रहता है, बच्चा लोग का देखना है ना, तो उसमें जैसे लड़का लोग का, उसमें से 2 चीज निकलता है। एक मार जैसा होता है, व्हाइट व्हाइट टाइप का लिक्विड, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमन, ठीक, नेटा जैसा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। और सीमन में पाया जाता है एक कोशिका, उस कोशिका को हम लोग बोलते हैं स्पर्म, शुक्राणु के नाम से जानते हैं। बेंग मछली देखा है, बेंग मछली, ये बेंग मछली जैसा होता है, समझ में, ऐसे डोलते डोलते आगे बढ़ता है। डिटेल वीडियो में जरूर बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है। तुम जो आया है ना, तुम जो है एक ही को स्पर्म है। अब एक बार में ना 5 से लेके 7 ml तक स्पर्म निकलता है। यानी लड़का लोग जो है ना, हाथ का यूज हो रहा है घरों में काम करने में, उसमें एक बार में 5 से 7 ml तक निकलता है स्पर्म। और उस स्पर्म में लगभग 250 से 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, आप सोच लो 250 से 300 मिलियन, उतना ही में, मतलब कि तुम्हारा एक बार में जो बहाया जा रहा है बाथरूम में, वो लगभग 200 से 250 से साढ़े क्या बोले 250 से 300 मिलियन पॉपुलेशन तुम कम कर रहा है। वेरी गुड, कीप इट अप, करते रहो, ठीक है। अब आ जाओ एलएच हार्मोन, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये अंडाशय से निकल, अब अंडाशय कहाँ है जी, तो ये फीमेल में पाया जाता है। फीमेल का मेन पार्ट को हम लोग वजाइना बोलते हैं। अब वो अंदर में है अंडाशय, जहाँ पे ओवम का निर्माण होता है। ये डिटेल वीडियो में बताएंगे, ठीक है, इसमें अभी उतना जरूरी नहीं, इतना ही जानो। अंडाशय जब वो जैसे पीरियड में क्या होता है, फीमेल का अंडा जो ओवा होता है वो बाहर आता है। अब ओवा क्या होता है ये सब भी नहीं पता होगा, इसलिए नहीं बताना चाह रहे। तो बाहर निकल में पेन बहुत ज्यादा होता है, तो वो पेन को कम करने में, बाहर निकलने में मदद करता है कौन, एलएच हार्मोन। अब ये लड़का लोग में एक हार्मोन होता है जो तुम लोग को अभी जस्ट बोले, उसमें एक हार्मोन मिला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे कुछ देर बाद, मतलब नेक्स्ट क्लास में। फिर आ जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, नाम में लैक्टिन है। दूध में कौन सा क्या बोलते हैं तत्व पाया जाता है जी, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। तो इसीलिए लैक्टिन मतलब दूध। जो फीमेल का देखना, जब बच्चा होता है तो चेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, तो वो प्रोडक्शन होना शुरू होता है ड्यू टू प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है, दूध उत्पादन, स्तन ग्रंथि, चेस्ट का क्या करना, विकास करने का काम होता है। इसीलिए देखना, जब ग्वाला लोग दूध दूता है ना, तो सबसे पहले जाके बच्चा को बोलता है जा बच्चा पी ले पहले, तो बछड़ा को लगा देता, जब दूध निकलने लगता फिर हटा देता थोड़ा पिला के। क्यों पता है, जब तक बच्चा स्तन में मुंह नहीं लगाएगा,
वो जो माँ होता है उसका ब्रेन हाइपोथैलेमस, यहाँ पे भी हाइपोथैलेमस बोलता ही नहीं है कि तेरा बच्चा नहीं है मत दे दूध, इसलिए नहीं देता है। समझ में आया? बच्चा लग जाता है तो बोलता हाँ तेरे बच्चा पी रहा है, तब दूध निकलना शुरू होगा, फिर हाथ से टानो, फिर आराम से दूध निकलते रहेगा। क्लियर दैट? फिर आता है, इसके बाद आ जाता है लास्ट में ADH हार्मोन, जिसको बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब ये गर्भाशय के समय पेशी, जब बच्चा पेट में रहता है तो पेशी जो होता है ना, पेशी मतलब हड्डी उड्डी, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने का काम, उसका क्या करना, वृद्धि करना, पेशी का संकुचन करना, है ना, स्क्वीज करना, ये सब का कंट्रोल करता है। दूध ग्रंथि का भी स्राव को ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। और देखना दिन में ऐसे रहेगा। जिस लड़की लोग गर्भाशय के समय में क्या होता है, चक्कर आता है, डन मनाता है ना, तो ढन मनाने के पीछे कारण क्या है कि जल का मात्रा को नियंत्रित करता है। जल का मात्रा कम होगा इसलिए ढन मना के गिरेगा, चक्कर आएगा। समझ में आ रहा बात? देखना तुम्हारा स्कूल में अभी याद आ रहा होगा दिमाग में, हाँ सर सही बोले, प्रार्थना करते करते धूप में धराम धुरुम गिरता है स्कूल में, पानी का कमी। ठीक है, एक ही कारण। अब आ जाओ, नेक्स्ट ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। यहाँ पे गला में पाया जाता है। अच्छा, अभी थायराइड ग्रंथि के बारे में बता दिया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताया। अभी तक जितना हार्मोन पढ़ा है सब पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। मजेदार बात क्या है पता है? जादू, कि पूरा पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। कैसे? तुम मान लो तुम्हारा गर्मी पूरा पड़ रहा है, गर्मी में पढ़ने का मन करेगा, पसीना चुएगा, टॉप 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 टॉप, पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा, पसीना निकालता है हाइपोथैलेमस। बोलता बाप रे बाप, इतना गर्मी में थोड़ा कोई काम नहीं करेंगे, नींदो नहीं आएगा, आराम में ऐसा होता है। समझ में आ रहा है बात? और भी बहुत कुछ है, बताने से बहुत कुछ बता सकते। गुस्सा होता है ना, हाइपोथैलेमस तुम्हारा अंदर में गुस्सापन को लाता है। देखो नॉर्मल थप्पड़ मारो, दोस्त को चट करके लगे, उसको भी मजा आएगा लेकिन यही तुम्हारा एकदम कोई भयंकर कांड कर दे तुम्हारे साथ, फिर जो गुस्सा में घुस्सी मारेगा उसको जन्मों जन्मांतर तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ड्यू टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास इतना पावर होता है कि तुमसे ना एक ट्रक को उठवा देगा। क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, हकीकत बात है, डिटेल में बताएंगे। अब आ जाओ, थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है। अब यहाँ ट्रेकिया होता है गला में, डुंग 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 उसके आसपास पाया जाता है। काम क्या होता है? खाना उना पचाने उचाने का काम करता है। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, वही मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, चयापचयी बोलते हैं। RBC का निर्माण, रेड ब्लड सेल का भी निर्माण करने में मदद करता है। कौन जी? थायराइड ग्रंथि। ठीक, अब आ जाओ यहाँ कमी। इसका कमी से होता है क्रिटिनिज्म ऊपर में बता चुके क्या है, ये सब बता चुके, उधर देख लो। एक है घेगा रोग, गला ना बेंग नियर फूल जाएगा, इसी से डोलेगा, उसको बोलते हैं घेगा रोग। ये किसके कमी से होता है? थायराइड के कमी से। थायराइड में से हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, जहाँ हार्मोन नहीं लिख लो, हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। इसमें इसका आयोडीन का नियंत्रण, आयोडीन का मात्रा जब कम हो जाता है तो ये थायराइड ग्रंथि बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि देखो, अब लड़का लोग का थायराइड ग्रंथि ठोटी जो निकल जाता है ना, बोलता है लड़का मोटा नहीं रहा है, ठोटी निकल गया। लड़का लोग खुद एक चीज और बोलता है, ओ जरूर कुछ कर रहा, मोटा नहीं रहा है। उसका थायराइड ग्रंथि अगर बाहर आ गया तब वो जो तुम सोच रहा है ना, वो नहीं होता है। ठीक है, पिंपल उम्पल उसके कारण नहीं होता, बताएंगे चोरवा सब। तो सुनो, तो क्या बोले, तो ये जब लड़का लोग में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि बाहर आ जाता है, इसलिए लड़का लोग पतला दुबला रहता है। लेकिन लड़की लोग में थायराइड ग्रंथि अंदर में ही रहता है, इसलिए लड़की लोग का आवाज सुरीला निकलता है, बोलता है तो लगता है मधु टपक रहा है पूरा। लेकिन जब लड़का लोग बोलता है तो लगता है पटल स्पीकर ड्राम बज रहा हो करके, क्योंकि वो थायराइड ग्रंथि बड़ा हो जाता है। फायदा भी है लड़की लोग में, जो नहीं बड़ा होता है, जब बिया हुआ हो जाता है तो थायराइड ग्रंथि जब नहीं निकल पाता, तो थायराइड ग्रंथि क्या करता है, शरीर को फैलाने का काम करता है, शरीर को मोटा करने का काम करता है। थायराइड बोला देख लेना, कुछ कुछ होगा देखने में, तुम्हारा आंटी लोग को देखना ऐसे से चलेगा, खाली क्या बोलते हैं, लाल साड़ी पिना के निकालो, लगेगा कि ट्रैक्टर आ रहा है अभी, हो। समझ में आ रहा? पीला पिना के निकलो रहा, JCB का एंट्री हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब किसके कारण होता है? थायराइड ग्रंथि। देखो डिटेल में बता सकते हैं, नहीं जाएंगे डिटेल में। अधिकता से होता है एक्सोप्लैथमिक ग्विटर, एक्सो बहुत बड़ा बेंग नियर फूल जाएगा गर्दन पूरा, उसको बोलेंगे। ठीक,
ग्रेव डिसीज, ग्रेव डिसीज ये एक्सोप्लेज्मिक को ही हम लोग ग्रेव डिसीज के नाम से जानते हैं। चलो अब इधर नेक्स्ट एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि होता है किडनी के जस्ट ऊपर। अब नीचे आएंगे, किडनी के पास पहुंचे, किडनी के जस्ट ऊपर में यहाँ पे भी होता है इसका। फिर क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि के पीछे भी पैराथायराइड होता है, हम नहीं बता रहे हो सब। हाँ, फिर आ जाओ एड्रिनल ग्रंथि, ब्रिक मतलब किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाएगा। इसमें से दो हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इन दोनों हार्मोन को मिला के हम एक नाम से जानते हैं, कैटकोलमिनस। अब इसका आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। क्यों? देखो, मान लो कि तुम्हारा ब्याह हो गया तुम्हारा, फिर उसके बाद तुम क्या किया, एक घूमने के लिए बाहर गया है तुम। अब सुनसान रास्ता, एक अकेला रास्ता पे तुम अकेले जा रहा है, ठीक है, अंधकार है चारों तरफ से, जा रहा। अचानक तुम्हारा पीछे से पायल का आवाज आना शुरू हुआ, छन छन छन। अब जैसे तुम सुनेगा, तुम्हारा ध्यान उधर तो जाएगा नहीं, हिम्मत नहीं है, पैंट से कुछ निकल, कुछ भी हो सकता है, हाँ ठीक, आवाज नहीं जाएगा। फिर जैसे धीरे धीरे तुम्हारा दिल का धड़कन बढ़ना शुरू होगा, तुम अब थोड़ा स्पीड जाएगा, देखा छन 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 आवाज बढ़ रहा है, दिल का धड़कन और ज्यादा स्पीड हो जाएगा। फिर तुम रुक गया, छन छन भी आवाज रुक गया, तब तुम्हारा धीरे धीरे पसीना आना क्या होगा शरीर में शुरू हो गया। फिर छन छन, तुम रुका हुआ, छन छन का आवाज आया। अब पीछे तुम्हारा हाथ रखा है ऐसे करके, अब तुम्हारा पैंट से कुछ लिक्विड टाइप का छट 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 बह गया। तो ये सब क्रिया जो घटित हो रहा है, ये सब कारण है एड्रिनलिन का। यही एड्रिनलिन के कारण तुम्हारे शरीर में ये सब घटना हो रहा है। उसके बाद जैसे पलटा वैसे देख के चौंक गया, फिर टॉर्च बारा तो देखा जा रही तो हमरे वाली है, बिना मेकअप का आ गया है पीछे। समझ में आ रहा बात? तो ये सब घटना जितना हम बोले, हृदय का गति का बढ़ जाना, पसीना आ जाना, क्या बोलते ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, मेटाबॉलिक। अब उसके बाद डर के बाद देखना ठूसने का भी मन करता है, बहुत ज्यादा खाने का मन करता है। भूत वाला पिक्चर देख के देखो, बहुत खाने का मन करेगा। ये सब का नियंत्रण कौन करता है जी? एड्रिनलिन। अब हम लोग खत्म होने पे है ग्रंथि के बारे में। आजा लास्ट, अंतस्रावी ग्रंथि। इसके बाद गोनेट्स है, अभी उसके बारे में नहीं जा रहे, ठीक है। अंतस्रावी ग्रंथि महिला में पाया जाता है, अमाशय के जस्ट नीचे पाया जाता है अग्नाशय। ये कौन सा सेल जो कोशिका से बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैंगरहैंस द्वीपिका सेल। लैंगरहैंस सेल से बना होता है। अब ये जो लैंगरहैंस द्वीपिका, ये दो प्रकार का कोशिका से बना होता है। एक को बोलते हैं अल्फा कोशिका, दूसरा को बोलते हैं बीटा कोशिका, अल्फा सेल और बीटा सेल। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म का काम करता है, चयापचय का काम करता है, खाना पचाने उचाने। मेन बात क्या है कि ये क्या करता है, ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको हाई कर देता है, जिसको ब्लड शुगर पेशेंट बोलते हैं ना। फिर बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन होता है प्रोटीन युक्त हार्मोन। ये क्वेश्चन आएगा, बोलेगा एक प्रोटीन युक्त हार्मोन का नाम बताए, तो क्या होगा? इंसुलिन। ये क्या करता है? ये भी ग्लूकोज का मात्रा का क्या करता है? नियंत्रण करता है। ये मात्रा को बढ़ाता है, ये उसका नियंत्रण करता है। जब मान लो ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाए तो उसको डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज का पेशेंट बोलते हैं ना, डायबिटीज का पेशेंट। अभी डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? जामुन उमुन खिलाओ, कुचा के, जिसको है जामुन का बिच्ची को थकूच के रख दो, साल भर उसका मसाला गुड़ के पानी में पिलाते रहो। पालक साग खिलाओ, एक्सरसाइज करवाओ, खूब दौड़ाओ, भोरे भोरे जो माई दौड़, जो पप्पा दौड़। समझ में आ गया? अब आ जाओ इनमें से इंसुलिन ग्लूकोज का मात्रा का नियंत्रण कर रहा है। ये ग्लूकोज का मात्रा को बढ़ा देता है। इंसुलिन बोलेगा नहीं, हम इसको कमाएंगे। एक्सरसाइज करने से इंसुलिन का फ्लो होगा, अब ब्लड लेवल धीरे धीरे, ब्लड क्या बोलते हैं यार, ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे कमेगा। अब क्या होता है, मान लो किसी का ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डायबिटीज का बहुत ज्यादा ही हो गया है, तब उसको इंसुलिन का सुई दिया जाता है ताकि वो डायबिटीज ग्लूकोज का मात्रा को क्या कर सके, कम कर सके। इंसुलिन उसका मात्रा को कम कर देता है। डायबिटीज पेशेंट को कैसे पहचानेंगे? अपना दोस्त को है कि नहीं, कैसे पहचानेगा? कहीं पे देखना दोस्त कर रहा है सुसु, तो तुम भी जाके झांक लेना। अरे वो सामान को मत झांकना, उसका सुसु को झांकना, देखना कि उसका सुसु पे मक्खी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर मक्खी लग रहा होगा तो डायबिटीज पेशेंट है, क्योंकि उसका पेशाब में क्या होगा, ब्लड लेवल ग्लूकोज का मात्रा हाई होगा, मक्खी ज्यादा लगेगा। अब इंसुलिन का अगर कमी हो जाएगा तो डायबिटीज मेलिटस का बीमारी होता है।
डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, ग्लूकोज का अमाउंट एकदम कम जाएगा। तो जब एकदम कम जाता है तो रसगुल्ला ला के ठुसाया जाता है, ठूस माए ठूस पप्पा पूरा करके, समझ में आ रहा बात। तो फिर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, ठीक हो गया। ज्यादा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, सेम वही इंसुलिन का कमी, ठीक है। यहाँ तक हो गया खत्म। अगर समझ में आया हो ना आया हो, क्या आया, क्या अच्छा लग रहा, कुछ भी कमेंट जरूर करो। कहाँ से देख रहे हो मेरे को ये भी कमेंट जरूर करो कि आई एम फ्रॉम दिस प्लेस एंड दैट प्लेस। टिल देन मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड जय श्री कृष्ण।